दोस्तों एक और ईरान इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ा है और महज 40 मिनट में 11 हमले किए जिससे पूरा का पूरा तेल अवीव तहस नहस हो गया है। तो वहीं अब ईरान की ओर से अमेरिका को एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दी गई है। जी हां, खबर देखिए, लिखा है ईरान के सेना प्रमुख ने दी अमेरिका को चेतावनी, बोले एक भी सैनिक जिंदा बचकर नहीं जाएगा, जिससे अमेरिका के हाथ पांव फूल गए हैं। मतलब कि सुपर पावर अमेरिका ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जिस ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर ट्रंप तख्ता पलट करना चाहते थे, वही ईरान अब सुपर पावर की सारी हेकड़ी निकाल दे रहा है। तो आखिर तेल अवीव पर 11 हमलों के तुरंत बाद ईरान के सेना प्रमुख की ओर से अमेरिका को धमकी देते हुए क्या चेतावनी दी गई है और क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब हालात एक बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ईरान ने खुलकर अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दे दी है और इस बार शब्दों में सिर्फ नाराजगी नहीं है, बल्कि साफ साफ जंग का ऐलान झलक रहा है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हतामी ने दो टूक कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखते हैं तो उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ईरान की सैन्य रणनीति और आत्मविश्वास को भी दिखाता है। ईरान की इस सख्त चेतावनी के पीछे उसका बढ़ता सैन्य आत्मबल साफ तौर पर दिखाई देता है। हाल के दिनों में जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइल हमले किए हैं, उसने ये संकेत दे दिए हैं कि वो सिर्फ बचाव की कंडीशन में नहीं है, बल्कि आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तेल अवीव जैसे शहरों पर हुए हमलों ने यह दिखाया है कि ईरान अब सीधे टकराव से पीछे हटने वाला नहीं है। इसी बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फागरी ने भी अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि उनके पास ऐसे गुप्त हथियार भंडार हैं जिनकी जानकारी अमेरिका को नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन ठिकानों को अमेरिका निशाना बनाने की सोच रहा है वो असल में महत्वहीन है। असली सैन्य ताकत उन जगहों पर छिपी है जहां तक अमेरिका कभी पहुंच ही नहीं सकता है। यह बयान ईरान की छिपी ताकत की रणनीति को दिखाता है, जिससे वो दुश्मनों को कंफ्यूज रखना चाहता है। दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल भी पीछे नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने मिलकर हजारों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने 4000 से ज्यादा टारगेट्स और 10,000 से ज्यादा कथित आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान की हमलावर क्षमता पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो अभी भी जवाबी कार्रवाई करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इस संघर्ष के बीच एक बड़ा झटका तब लगा जब ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी एक हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी पत्नी की मौत हो गई है। यह घटना इस बात का संकेत है कि अब हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक चेहरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे हालात और भी ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये दोनों देश दूसरे देशों को भी इस संघर्ष में घसीट सकते हैं और झूठे प्रचार के जरिए माहौल को भड़का सकते हैं। अरागची ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई भी देश इस आक्रामकता में शामिल होता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनका यह बयान सीधे सीधे उन देशों के लिए संदेश है जो अमेरिका या फिर इजराइल का समर्थन कर सकते हैं। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रह सकती है, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने का खतरा भी बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरागची ने कहा है कि यह हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और एक संप्रभु देश के खिलाफ सीधी सैन्य आक्रामकता है। उन्होंने दुनिया के देशों से अपील की है कि वो इन कार्रवाइयों की निंदा करें और चुप ना रहें। ईरान का यह भी कहना है कि अगर दुनिया इस स्थिति पर चुप रहती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट
ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसके परिणाम भुगतने होंगे। ये एक तरह की वैश्विक चेतावनी है कि ये जंग किसी भी समय बड़ा रूप ले सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को हिला सकती है। इस बीच एक और खतरनाक मोड़ सामने आता है। इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति नेचिरवन बरजानी के आवास पर ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका का दावा है कि यह हमला ईरान समर्थित मिलिशिया ने किया है, जबकि ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह अमेरिका और इजराइल की साजिश थी। इस तरह की घटनाएं ये दिखाती हैं दोस्तों कि अब ये संघर्ष सिर्फ सीधे हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रॉक्सी वॉर यानी कि परोक्ष युद्ध का रूप भी ले चुका है। अलग अलग देशों और समूहों के जरिए हमले कराए जा रहे हैं, जिससे स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ नजर आता है कि ईरान अब सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि वो खुद को एक मजबूत और आक्रामक ताकत के रूप में पेश कर रहा है। उसकी रणनीति में सीधे हमले, छिपे हथियार, कूटनीतिक दबाव और वैश्विक चेतावनी सब कुछ शामिल है। ईरान की रणनीति अमेरिका और इजराइल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश है। बार बार दी जा रही धमकियां, गुप्त हथियारों का दावा और लगातार हमले, इन सब का मकसद दुश्मन को अस्थिर करना है। हालांकि इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी और हमले बढ़ रहे हैं उससे ये खतरा लगातार गहराता जा रहा है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर कूटनीतिक, ईरान हर स्तर पर जवाब देने के लिए तैयार है। और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में संघर्ष पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस ईरान को कमजोर समझकर अमेरिका और इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की थी, वही ईरान अब अमेरिका की गले की फांस बन गया है। और जब ट्रंप सीज फायर करना चाहते हैं तो वही ईरान बैक टू बैक हमले कर रहा है, जिससे अमेरिका और इजराइल में तहलका मचा हुआ है। ऐसी कंडीशन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब आगे क्या करेंगे और ईरान की इस धमकी पर अमेरिका की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईरान के इस रुख को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM।